यहाँ देखो पहला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले खुद से पढ़ोगे, एक बार पहले नंबर क्वेश्चन को खुद से पढ़ोगे और समझने का प्रयास करोगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। देखो यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन में हमको स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है हमको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है, और के मेरा दो इक्वेशन में है, दोनों इक्वेशन के लिए हम के का मान निकालेंगे और ये इसलिए इतना टफ हो जाता बिकॉज यहाँ पर रियल रूट्स कहा गया। रियल रूट्स में मेरा दो कंडीशन आता है, कौन सा कंडीशन, एक होता है डी इक्वल टू जीरो, एक होता है डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स कहा गया है और यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि सेम रूट्स है कि इक्वल रूट्स है मतलब या डिफरेंट रूट्स है, तो हमको दोनों का मर्ज फॉर्म हमको डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये लेना होगा बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स कहा गया। ऐसा हम लोग अभी तुरंत विचार किया गया, तो कल के क्लास में भी विचार किए थे और आज भी विचार किए होंगे, ठीक है, उसको देखना है, समझना है, ठीक, समझना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर बारी बारी से इस इक्वेशन के लिए भी हम लोग जो है रियल रूट्स अर्थात इस कंडीशन को लेके चलेंगे और इस इक्वेशन के लिए भी इस कंडीशन को लेके चलेंगे। तो लिखते हैं पहले उस कंडीशन के लिए हम लोग बनाते हैं, उस कंडीशन मतलब इस इक्वेशन के लिए बनाते हैं। तो हियर गिवन इक्वेशन क्या इक्वेशन दिया हुआ पढ़ेंगे हम लोग साथ में, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, भैया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स है, फिर इक्वल टू नहीं है प्लस 64 है, इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे हियर ए इक्वल टू वेयर या हियर बोलो ना, जहाँ ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू के है और सी इक्वल टू 64 है। सिंपल सा हम लोग को यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन का जो है रियल रूट्स है, तो लिखेंगे इट हैज रियल रूट्स, या इक्वेशन हैज रियल रूट्स, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल रूट्स बोल रहा है, रियल रूट्स, ठीक है, इसके पास जो रियल रूट्स है अर्थात देयरफॉर हम लोग यहाँ पर बोल देंगे, या यहाँ पे आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि रियल रूट्स है तो सिंपल सा हम लोग बोलेंगे डी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ भैया डी का मान क्या होता है, भैया डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अगर यहाँ सिंपल सा बी का मान क्या है, के है, के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 हो गया, सी का मान 64 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, के स्क्वायर माइनस इस 4 और 64 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 64 हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे। जानते हो एक बात सीख लो आप, वो क्या कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू सब कुछ इक्वल के भांति कार्य करता है, सिर्फ माइनस वाले में ये फर्क मतलब डिफरेंस हो जाता है। माइनस वाला कंडीशन ध्यान में रखना, सिर्फ चेंजेस माइनस वाले में होता है। यहाँ से स्क्वायर को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो हम लोग का प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू 64 हो जाएगा। अब 4 का मेरा हम जानते हैं इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि आपको तकलीफ ना हो रूट निकालने में। तो यहाँ पर 4 का रूट हो गया 2 और 64 का रूट हो गया 8, अर्थात यहाँ के का वैल्यू मेरा प्लस माइनस 16 हो रहा है। हमको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूट के बारे में ही बात करना है, तो सिर्फ हम पॉजिटिव रूट के बारे में ही बात करेंगे, इस बात को समझना है। ओके, तो हम लोग सिंपल सा देयरफॉर के इक्वल टू क्या निकला इस कंडीशन के लिए, प्लस 16 निकला। क्यों, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कंडीशन की बात की गई है। हम लोग सिर्फ यहाँ पर लिख देते हैं वी टेक पॉजिटिव रूट्स, वी टेक पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं, वी टेक पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, आप लिख सकते हो इसको। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लिए हैं बिकॉज हमको पॉजिटिव वैल्यूज ही निकालना है। हाँ भैया हम आपकी बातें समझ गए हैं। अगेन अनदर इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, पढ़ोगे मेरे साथ भैया, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0। बहुत अच्छे, अच्छा पढ़ा आपने इक्वेशन। यहां ध्यान दोगे आप, यहाँ पर सिंपल सा इसके लिए a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है वो लिखेंगे। तो हियर a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 8 है और c इक्वल टू k, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग d का मान निकालेंगे अर्थात d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे बिकॉज इसका भी जो रूट्स है वो भी रियल रूट्स है। तो यहाँ लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रियल रूट्स, ठीक है। आपको दिख रहा है, नीचे नहीं दिख रहा, तो एक काम करते हैं इसको मिटाते हैं क्वेश्चन को। जाइए क्वेश्चन आप जाइए, हम क्वेश्चन देख चुके हैं, हमको के का मान निकाला है बस। आप क्वेश्चन लिख चुके हो ना, बहुत अच्छा, इसलिए हम कहते हैं क्वेश्चन को लिख दिया करो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ बोर्ड चमकता है, ठीक, उसको हम लोग माइनस करके चलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके पास रियल रूट्स है अर्थात देयरफॉर डी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, इसमें एबीसी मत ले लेना, ठीक है, वरना हम चेंज कर देंगे, ए डैश बी डैश सी डैश कर देंगे, तत्काल आपको समझ में आएगा आराम से। डी मेरा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ बी का मान माइनस 8 है, माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac।
a का मान 1 है, a की जगह 1 दिए, c की जगह k दिए, ठीक है। आराम से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से -8 का स्क्वायर 64 हो गया, -4k हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से -4k को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो ये 64 हो गया। इसको इधर लेते आओ ना, 4k लेस देन, 4 की तरफ आपका तीर का निशान है तो 4 की तरफ ही तीर का निशान रखना है। 64 इधर आ गया, 4 से ये कैंसल आउट, मेरा k का मान जो है लेस देन इक्वल टू है 16 होगा ना, लेस देन इक्वल टू 16 होगा। आप खुद विचार करोगे, इस कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि k का मान जो है 16 से बड़ा या 16 के बराबर है। मतलब इसमें बोला कि यहाँ पर कहीं पर 16 है, k का मान 16 से मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 16 से ग्रेटर देन या फिर 16 के बराबर, ये कुछ भी हो सकता है, ये कंडीशन कहा जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि k का मान 16 से कम कुछ भी हो सकता है और 16 के बराबर। तो दोनों में कॉमन क्या है? ये प्यारे भाई साहब कह रहे हैं, सुनिए ना, k का मान जो होगा ना वो 16 या फिर 16 से बड़ा कुछ भी ले सकते हैं आप। एक और प्यारे टुल्ले भाई साहब आए, उन्होंने कहा सुनो ना, k का मान जो है 16 से छोटा है, 16 के बराबर कुछ भी ले सकते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? दोनों एक ही चीज कॉमन बोल रहा है कि दोनों 16 दोनों बोल रहा है, अर्थात k का मान 16 होगा, 16 से बड़ा और 16 से कम। दोनों में दोनों अलग अलग, दोनों की अलग अलग बातों को हम लोग अलग अलग कर देंगे। दोनों की जो एक मत है दोनों का, उसको हम लोग लेने वाले, अर्थात दोनों इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से हम लोग बोल सकते हैं, वी कैन से from equation first and second k equal to 16। k का मान ही निकालना था हमको और k का मान निकाल लिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगेन सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं।